मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 6 का एक टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। इसके ऊपर अपने बस इसके अंदर का आप लोगों के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी देने जा रहा हूं और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ 7th, 8th, 9th, 10th सभी कक्षाओं के अंदर आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा स्पेशली सभी कक्षाओं के जो स्टूडेंट है वो ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 1 से लेके मैंने तो 100 तक के अपने पास इसके अंदर का जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स है, वो सारी लिखी हैं। पहली लाइन के अंदर मैंने 1 से लेके 10 तक लिखी हैं, दूसरी लाइन के अंदर 11 से 20 तक लिखी हैं, फिर तीसरी लाइन के अंदर 21 से लेके 30 तक लिखी हैं। इस तरह से सारी अपने पास इसके अंदर का मैंने संख्याएँ लिखी हैं। अब इसके अंदर का देखिए जिन जिन संख्याओं के अंदर का इनका भाग जाता है, जैसे हमारे पास देखिए इसके अंदर का जैसे कोई संख्या 4 है या कोई संख्या 6 है या अपने पास इसके अंदर का संख्या 7 है या अपने पास संख्या 8 है, तो सबसे पहले किसी भी संख्या के गुणनखंड या फैक्टर्स हम किस तरह से निकालते हैं, इसके फैक्टर या अपने पास इसके अंदर का गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या के हम गुणनखंड या फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग छोटी बेसिक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद में अपने पास इसके अंदर का टॉपिक पर अपने पास आते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जिस चीज़ की टेबल के अंदर जिस पहाड़े के अंदर के ये चीज़ें आएंगी वो इसके गुणनखंड या फैक्टर कहलाते हैं। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 के पहाड़े के अंदर क्या ये आता है, 2 के पहाड़े के अंदर 4 आता है, 4 के पहाड़े के अंदर ये आता है। अब इस तरह से इसके अंदर 6 वो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, टेबल को पहाड़ा बोलते हैं, हिंदी के अंदर पहाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में टेबल कह देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 के पहाड़े में 6 आएगा, 2 के पहाड़े में 6 आएगा, 3 के पहाड़े में 6 आएगा और 6 के पहाड़े में 6 आएगा। इसका मतलब हमारे पास 6 जो आएगा वो 1, 2, 3 और 6 की जो पहाड़ा या टेबल है उसके अंदर आएगा और किसी भी पहाड़ी के अंदर या टेबल के अंदर नहीं आएगा। इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का 7 लेंगे तो 7 हमारे पास इसके अंदर का सिर्फ 1 और 7 की टेबल के अंदर आएगा। इसी तरह से अपने पास इसके अंदर का जो 8 होता है वो हमारे पास में 1, 2 और फिर इसके बाद में 4 और 8 इनके पहाड़े में या इसकी टेबल के अंदर अपने को आता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये सारे इसके अंदर क्या कहलाते हैं, 4, 6, 7, 8 इन सब के गुणनखंड या इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब अपने को 8 के फैक्टर लिखने हैं तो इसके अंदर के ये फैक्टर हो गए। तो अगर किसी भी संख्या के अपने पास इसके अंदर अगर 2 फैक्टर होंगे, अगर किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे हमारे पास क्या 7 के 2 गुणनखंड होंगे, इसी टाइप से 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2, 3 के गुणनखंड होंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, 1 और 3। तो जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं वो जो संख्या होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, अपने पास इसके अंदर क्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाती है। प्राइम नंबर्स का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का मैंने जो अभी लिखा है, तो प्राइम नंबर्स या अपने पास इसके अंदर का जो फैक्टर है उससे अपने पास इसके अंदर का आपका अभिप्राय क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब अगर अपने उसके जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 के पहाड़े में तो 1 की टेबल में तो सब कुछ आता ही है, 1 की टेबल के अंदर तो क्या अपने पास इसके अंदर का सब कुछ आता ही है, 1 का भाग तो सब में जाता है। 1 से तो किसी भी संख्या में 1 से अगर भाग देंगे तो अपने को वापस वही संख्या प्राप्त होती है, सेम वही नंबर आएगा। और इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 2 के अंदर 2 का ही पढ़ा जाता है, 3 के अंदर 3 का ही भाग जाता है, इसके अंदर 5 के अंदर 5 का ही भाग जाता है, 7 में 7 का ही भाग जाता है। तो ये ऐसी संख्या है जिसके अंदर क्या सिर्फ अपनी ही टेबल के अंदर आती है या फिर 1 की टेबल के अंदर आती है। 1 के अंदर क्या अपने पास किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से अगर भाग देंगे तो अपने को वापस वो संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब 1 से तो अपने सभी संख्याओं के अंदर क्या भाग दे सकते हैं। और कुछ संख्या ऐसी है जो सिर्फ अपने से ही डिविजिबल होती हैं, अपने से ही भाज्य होती हैं, जिनमें अपना ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो वो उस प्रकार की जो संख्या होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले देखिए जैसे 1 है, इसको मैं 1 मिनट के लिए इसके अंदर के छोड़ देता हूँ। 1 के ऊपर मैंने जैसे क्रॉस लगा दिया है, 1 पे मैंने जैसे इसके अंदर का ये क्रॉस लगा दिया। 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है, ये जो अभाज्य संख्या है वो अपने को कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी याद होनी चाहिए और वैसे भी याद होनी चाहिए। इसके अंदर का 1 बार 2 बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या देखिए 1 है, उसके अंदर क्या मैंने सबसे पहले इसके अंदर का इस पर क्रॉस लगा दिया है। क्यों 1 है, इसके अंदर क्या होगा, इसका जो फैक्टर है वो क्या होगा, 1 का फैक्टर अपने पास इसके अंदर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए अपने पास क्या, अगर किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड अगर बनेंगे तो वो जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर का प्राइम नंबर या फैक्टर्स कहलाती है, वो अपने पास इसके अंदर का फैक्टर्स कहलाती है। प्राइम नंबर्स या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का गुणनखंड, ये इसके अंदर क्या होगा, जिस संख्या के 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाएगी। ठीक है, अब 1 को मैंने काट दिया है, अब 2 के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या, सबसे पहले मैं राउंड लगा लेता हूं।
अब देखिए 2 का भाग अपने पास इसके अंदर क्या किन किन संख्याओं में जाएगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, 2 का भाग अपने पास क्या किस किस में संख्या में जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 से अपने पास इसके अंदर क्या डिविजिबल नंबर्स कौन से हैं। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या जिस संख्या के अंत के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब जिस संख्या का अगर अपने पास इसके अंदर क्या है अंत के अंदर कोई भी संख्या जो है उसके अंदर क्या इकाई का अंक, ये यूनिट प्लेस, ये दायिकांक होता है टेंस प्लेस, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है। उन सब संख्याओं के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या 2 से भाग जाएगा, 2 से वो डिविजिबल होंगी। जिन संख्याओं में इकाई का अंक, जो नंबर्स है जिनमें इकाई का अंक यूनिट प्लेस के ऊपर जो अंक आएगा 2, 4, 6, 8 और 0 आएगा, उन संख्याओं के अंदर क्या 2 से भाग जाता है। वो संख्याएं डिविजिबल बाई 2 हैं, वो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, डिविजिबल बाई 2 होंगी। तो इसके अंदर क्या 2 पे राउंड लगा लीजिएगा और जिन संख्याओं के अंदर 2 आ रहा है उन सब संख्याओं में देखो यहाँ पे सब संख्याओं के अंदर क्या है, ये यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसके अंदर क्या इन सब संख्याओं को इसके अंदर क्या काट दीजिएगा, जिसके अंदर क्या यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है उन सब संख्याओं को काट दीजिएगा, इन सब संख्याओं को काट दीजिएगा। इसी तरह से यूनिट प्लेस पे जिसके अंदर 4 आ रहा है उन सब संख्याओं को क्रॉस कर देंगे, उन सब संख्याओं को क्रॉस कर देंगे। देखिए थोड़ा सा ये पैटर्न है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी टाइप से जिसके अंदर यूनिट प्लेस पर क्या आता है 6 आता है, उन सब संख्याओं को काट दीजिएगा। जिन संख्याओं के अंदर यूनिट प्लेस में इसके अंदर 6 आता है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा इसके अंदर भाग जाएगा, 2 से डिविजिबल होंगी। तो ये जिस संख्याओं के अंदर क्या हुआ, ये यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है। जैसे 8 वाली सारी संख्या है वो इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या कैंसिल कर देते हैं, ये सारी संख्या अपने पास इसके अंदर क्या ये कैंसिल कर देते हैं, ये संख्या अपने पास में कैंसिल कर दी है। या इसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे 0 आएगा तो 2 की टेबल के अंदर क्या आता है 10 आता है, और इसके अंदर इकाई का अंक क्या हुआ यूनिट प्लेस पर क्या हुआ 0 हो गया। इसका मतलब ये जो संख्या आएगी उसके अंदर क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग जाएगा। तो जिस संख्या के अंदर क्या यूनिट प्लेस पर इकाई का जो अंक होता है वो 2, 4, 6, 8, 0 होता है, वो सब संख्या अपने पास इसके अंदर क्या क्रॉस कर देते हैं। अब इसके बाद में देखिए 3 के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या राउंड लगा लेंगे। अब 3 की टेबल में आने वाली ये तो इसके अंदर क्या होता है इसके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ 3 का भाग अपने पास इसके अंदर क्या किस किस संख्या में जाएगा। तो ये अब देखो 3 का भाग अपने पास क्या कोई भी अगर अपने पास इसके अंदर क्या संख्या लिख दी है, जैसे 27 लिख दी है या इसके अंदर क्या 123 लिख दी है, तो ये एक अंक की संख्या है। इसी तरह से इसके अंदर क्या मैंने 9 ले लिया है या 27 ले लिया है या 123 ले लिया है। तो अगर कोई भी संख्या दी है उसमें सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग अगर अपने पास इसके अंदर का अगर 3 का भाग जाता है, जैसे इसके अंदर क्या 9 आ गया तो 3 के टेबल के अंदर क्या आता है 9 आता है, 3 के बड़े में ये अपने पास आता है। अब इसके अंदर क्या अंकों का योग लेंगे तो 27 के अंदर क्या होगा, ये जो अंक है इनको डिजिट बोलते हैं। मैंने पिछली टेबल है उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर भी की थी, उसके अंदर क्या दोबारा फिर इसके अंदर क्या एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो डिजिट या अंक कहलाती है। 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं अंक या अपने पास में इसके अंदर डिजिट कहलाती हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग, अंकों का योग अपने पास इसके अंदर कितना हो गया 27 के अंदर अंकों का योग कितना हो गया, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 आ गया, और 9 के अंदर क्या होगा 3 से भाग जाता है। अब इसी टाइप से 123 ले लिया मैंने, तो 123 लेंगे तो इसके अंदर क्या अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स, तो 1 + 2 + 3 इसको प्लस करेंगे 6 आएगा। अब 6 के अंदर क्या होगा 3 का भाग जाता है। तो 3 से अपने उसका कोई भी संख्या इसके अंदर डिवाइड कब होगी, उसमें 3 का भाग कब जाएगा, जब अपने पास सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग है उसके अंदर क्या होगा उसमें 3 से भाग जाता है। अंकों का योग है, सम ऑफ डिजिट्स है, उसमें 3 का भाग जाता है, तो वो संख्या जो आएगी चाहे कितनी बड़ी संख्या है उसमें 3 का भाग जाएगा। अगर आपने पास इसके अंदर का कोई भी जो संख्या ले ली है, जैसे इसके अंदर का एग्जाम्पल पे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मैंने 529 ले लिया है, तो इन सब को अगर अंकों को इनके जो डिजिट्स हैं उनको अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये इसके अंदर क्या 9 और 2 11, 11 5 इसके अंदर कितना होगा 16। अब 16 देखो इसके अंदर के 3 के पढ़े में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या आएगी वो 3 से क्या होगी भाज्य नहीं होगी, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या जो आएगी वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब इसी टाइप से देखिए एक अपने पास इसके अंदर क्या होता है, किसी भी संख्या के जैसे आपने गुणनखंड किए हैं वैसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी जो संख्या आपने को दी है उसके गुणज या मल्टीपल ये कैसे निकालते हैं, गुणज या मल्टीपल कैसे निकालते हैं। जैसे 3 का गुणज निकालते हैं तो 3 की टेबल पहले बढ़ते जाइएगा, तो 3 6 9 12 15 फिर इसके अंदर का 18
फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30। इसमें 3 प्लस करते जाइएगा, इसमें 3 प्लस करते जाइएगा। तो 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर इस तरह की संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। पढ़े में तो अपने पास क्या करते हैं, ये जो भी टेबल लेंगे उसके पीछे 0 आता है तो पढ़ा या टेबल अपने पास इसके अंदर कहते हैं कि अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने कंप्लीट होगी है। परंतु इसके अंदर क्या 3 का मल्टीपल या गुणज कैसे निकालते हैं, इसके अंदर क्या है, ये पहले 3 की टेबल लिख लीजिएगा, 3 का पढ़ा लिख लिया, अब इसमें क्या 3 प्लस करते जाइएगा। तो ये सारे 3 के मल्टीपल या गुणज कहलाते हैं। इसी तरह से किसी संख्या का टेबल पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 7 का अपने पास इसके अंदर टेबल पढ़ेंगे, तो 7 की टेबल है उसके अंदर क्या पढ़ते पढ़ते लास्ट के अंदर क्या होगा 70 आ गया, और इसमें 7 और जोड़ देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। फिर इसके अंदर क्या 7 और जोड़ देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 84 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या सारे इसके अंदर क्या होंगे 7 के क्या होंगे, 7 के या 7 के क्या होंगे मल्टीपल या गुणज होंगे। ये इसके मल्टीपल या इसके अंदर गुणज होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये मत मानिए कि इसके अंदर का 6 क्लास का टॉपिक है, ये सभी टॉपिक के अंदर का है, हर एक चैप्टर के अंदर का लगभग इसका यूज आता है, और कम्पिटिटिव पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 99% इसके ऊपर ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसलिए इसके अंदर इसको स्पेशली इसके अंदर क्या आप ध्यान से कीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले तो मैंने 3 के ऊपर क्या राउंड लगा लिया, अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अब 3 के अंदर क्या देखो, पहले 3 की टेबल लिख लीजिएगा। तो 3 की टेबल है उसके अंदर क्या देखिए 6 पे मैंने पहले क्रॉस लगाई दिया है, फिर 3 की टेबल पे अपने पास इसके अंदर क्या जो अंक आएंगे, जो डिजिट आएंगे उसके ऊपर क्या क्रॉस लगाते जाइए। फिर इसके अंदर क्या 12 कट गया, फिर 3 15 ये कट गया, फिर 3 की टेबल में 18 आएगा वो कट गया, फिर 3 की टेबल के अंदर 21 आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या कट गया, फिर 3 की टेबल के अंदर 24 आ गया, फिर इसके अंदर क्या होगा 27 आ गया ये कट गया, फिर इसके अंदर क्या होगा 3 की टेबल में 30 आ गया, 30 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 33 आ गया, इसमें 3 प्लस करेंगे 36 आ गया, इसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या 39 आ गया। अब इस टाइप से 39 में 3 प्लस करेंगे तो 42 आएगा, फिर 3 प्लस करेंगे तो 45 आएगा। जो इसके अंदर क्या 3 के मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल या गुणज होंगे, उन सबको क्रॉस करते जाइएगा। बस 3 को छोड़ देना है, 3 के अलावा 3 के गुणज या मल्टीपल होंगे उन सबको क्रॉस करते जाएंगे। 45 के अंदर 3 प्लस किया तो इसके अंदर क्या होगा 48 आ गया, ये पहले क्रॉस हो चुका है। अब इसके अंदर 3 प्लस करेंगे तो 51, ये अपने पास क्या क्रॉस कर दीजिएगा। फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या 54, फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा 57, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर के 3 प्लस करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूज होता है तो उसके अंदर इनको प्लस करके देख लीजिएगा। 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12, और 12 इसके अंदर के 3 के टेबल में आता है। अब इसी के अंदर के 3 प्लस करेंगे तो 60, 60 में 3 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 63, फिर इसके अंदर 3 प्लस करेंगे 66, 66 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 69, 69, फिर 3 प्लस करेंगे 72, फिर 3 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा ये 75। जो 3 के मल्टीपल ये गुणज है, फिर इसके अंदर क्या हुआ, तो उन सबको अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या क्रॉस करते जाइएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ 3 का अपने पास इसके अंदर क्या ये लिया है 72, 72 में 3 प्लस किया तो 75, 75 में 3 प्लस किया तो 78, 78 के अंदर क्या होगा फिर 3 प्लस किया तो इसके अंदर 81, 81 में 3 प्लस किया तो 84, 84 में 3 प्लस किया तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 87, 87 में 3 प्लस किया तो 90, 90 में 3 प्लस किया तो 93, 93 में 3 प्लस किया 96, 96 में 3 प्लस किया तो 99। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 3 के मल्टीपल है। तो 3 को छोड़ के इसके अलावा इसके जितने भी मल्टीपल है सबको मैंने इसके अंदर क्या क्रॉस कर लिया। अब 2 का गुणज है उसके अंदर क्या देखो अपने पास इसके अंदर क्या 4, तो जिसके अंदर क्या होगा इकाई का अंक अपने इसके अंदर क्या 2 की टेबल के अंदर क्या 4 आता है, तो 4 को अपने पास इसके अंदर क्या कट कर दीजिएगा। सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2 को छोड़ रहे हैं, और इसके अंदर क्या 2 के जो पढ़ है जिसमें 2 से भाग जाता है, जो 2 से डिविजिबल होती है वो सारी संख्या काट देना। आप मैंने गलती से इसके अंदर पहले 4 को काटा नहीं था। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या 5, तो 5 के ऊपर तो राउंड कर दीजिएगा, 5 के ऊपर तो अपने पास का राउंड कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा 5 से भाग किस में जाएगा, तो अगर कोई भी अपने पास संख्या दी है, कोई भी नंबर दिया है, तो उसमें यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है। 5 की टेबल में क्या आता है 5, 10, 15, 20 इस तरह से आता है 5, 10, 15, 20, 25। तो इसके अंदर क्या आता है, या तो अपने उसके 5 आता है या इसके अंदर के 0 आता है। तो जिस संख्या के अंदर के इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता है वो सारी संख्याएं इसके अंदर के 5 से क्या होंगी भाज्य होंगी। इसके अंदर क्या है वो डिविजिबल बाई 5 होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या 5 से अपने उसका कोई भी संख्या इसके अंदर भाग कब जाएगा, जब इसके अंदर इकाई का अंक है यूनिट प्लेस पे है उसके अंदर 0 या अपने पास इसके अंदर 5 है, 0 या अपने पास 5 है। तो इसका मतलब है ये जो अपने पास इसके अंदर का जब संख्या लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 5 को छोड़ के जिसके अंदर क्या होगा यूनिट प्लेस पे अपने पास इसके अंदर क्या 5 आता है उन सबको क्रॉस कर दीजिएगा।
उन सब संख्याओं को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्रॉस कर दीजिएगा। और जिसके अंदर जीरो आता है वो सारी संख्या ऑलरेडी पहले क्रॉस हो चुकी है। क्रॉस अगर कोई नहीं होती है तो उसको क्रॉस कर दिया करो। अब इसके बाद में देखो 6, तो 6 तो अपने पास इसके अंदर क्या 2 की टेबल के अंदर ऑलरेडी आ ही चुका है। 2 के पहले टेबल के अंदर 2 के पहाड़े के अंदर क्या पहले आ ही चुका है। अब इसके अंदर क्या 7 पे राउंड कर देना अपने को। अब 7 की टेबल के अंदर देखिए तो 7 का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पहले तो पहाड़ा पढ़िएगा, फिर इसके अंदर 7 प्लस करते जाइएगा। तो वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं हमारे पास के 7 के मल्टीपल या इसके गुणज कहलाते हैं। तो 7 के मल्टीपल कौन से होंगे, पहले 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर इसके अंदर क्या होगा 42, फिर इसके अंदर क्या 49, फिर इसके अंदर क्या 56, फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे 63, फिर इसके अंदर क्या होगा 70, फिर इसमें 7 प्लस करते जाइएगा। 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या इस तरह की जो संख्या आएंगी। तो ये इस टेबल के अंदर जो संख्याएं क्रॉस दी हुई है उन सबको क्रॉस कर दीजिएगा। तो 7 के ऊपर तो राउंड लगा दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या देखो 7 के अंदर के टेबल के अंदर 14 क्रॉस हो चुका है, 21 क्रॉस हो चुका है, 28 क्रॉस हो चुका है। उसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या 35 क्रॉस हो चुका है। उसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या 35 के बाद में देखो 7 के टेबल के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या आ रहा है 42 आ रहा है। 42 ये भी क्रॉस हो गया है। 49 तो 49 है उसके अंदर क्या उसको क्रॉस कर दीजिएगा। इसके बाद में 56 पहले क्रॉस हो चुका है। फिर इसके अंदर क्या 63 क्रॉस हो चुका है। फिर इसके अंदर क्या 70, ये 70 क्रॉस हो चुका है। इसमें 7 प्लस करेंगे तो क्या होगा 70 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस करेंगे 77, 77 आ गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब 77 में 4 प्लस करेंगे तो 84, 84 ये भी क्रॉस हो गया। फिर इसके अंदर क्या होगा 7 प्लस करेंगे तो 91 को भी अपने पास क्या कैंसिल कर दीजिएगा। और इसमें 7 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या 98। ये सारी संख्या अपने पास इसके अंदर क्या फिर काट दी है। ये सारी संख्या अपने पास इसके अंदर क्या फिर मैंने क्रॉस कर दी है। अब इसके बाद में देखिए अब देखो 8 पहले कट चुका है, 9 कट चुका है, 10 कट चुका है। अब 11 को राउंड कर दीजिएगा। अब 11 के जो टेबल आएंगे या 11 के जो मल्टीपल आएंगे, 11 को छोड़ के 11 के मल्टीपल के अंदर जो भी संख्या आएंगी वो सारी संख्या अपने को क्रॉस करनी है। तो 11 की टेबल के अंदर क्या आएगी 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ये सारे के सारे पहले के अपने पास के अपने क्रॉस कर चुके हैं, सबको अपने काट चुके हैं। अब इसके बाद में देखो 12 कट चुका है। अब 13 के ऊपर राउंड कर दीजिएगा। अब 13 की टेबल देखिएगा, 13 के अंदर क्या होगा टेबल पढ़ेंगे तो 13 की टेबल अपने पास लेंगे तो 13 के बाद में क्या होगा 26, तो 26 पहले कट चुका है। फिर इसके अंदर क्या होगा 13 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 39 पहले कट चुका है। फिर 13 चौके 52, ये 52 अपने पास क्या कट चुका है। फिर 13 5 65, फिर 13 6 78, 13 7 91। तो ये अपने पास इसके अंदर ऑलरेडी जो कट चुके हैं उन सबको अपने पास पहले छोड़ चुके हैं अपने। अब 14 15 16 कट चुके हैं। 16 के ऊपर राउंड लगा 17 पे राउंड लगा लीजिएगा। अब 17 की टेबल एक चीज़ अपने स्पेशली ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से पढ़े हैं वो इसके अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर क्या किसी का अगर लक्ष्य अगर बड़ा है, किसी का टारगेट अगर बड़ा है तो वो पहाड़े जरूर याद कीजिएगा। शुरू के अंदर क्या पहाड़ों पे जोर देते थे और इसके अंदर क्या मैथ कमज़ोर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी टेबल है वो आपको कम आती है। तो टेबल पहाड़े हैं उसके अंदर उस पर बार बार स्ट्रेस दीजिएगा, उस पर बार बार जोर दीजिएगा। तो पहाड़े आपके जितने अच्छे होंगे उतनी आपकी इसके अंदर क्या जो गुणा भाग करने की जो क्षमता होगी, कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, गणना या कैलकुलेशन होती है, वो अपने आप इसके अंदर क्या होती है बढ़िया होती जाती है, वो अपने आप इम्प्रूव होती जाती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या मेरा अपने पास आप लोगों से सबसे सुझाव भी है और एक निवेदन भी है कि इसके अंदर क्या होगा पहाड़े उसके अंदर क्या उस पर स्पेशली अपने पास सबसे ज़्यादा जोर देने की कोशिश कीजिएगा। तो जितने अपने पास आपके पढ़े आपको ज़्यादा याद रहेंगे उतनी ही अपने पास इसके अंदर का आपकी कैलकुलेशन है, गणित के अंदर का आपका इंटरेस्ट है वो इसके अंदर ज़्यादा बनता जाएगा। अब देखिए मैंने 17 लिया है तो 17 के टेबल के अंदर क्या है 17 34 पहले कट चुका है। 17 3 51 ये इसके अंदर कट चुका है। फिर इसके अंदर क्या 17 प्लस करेंगे तो 68 ये कट चुका है। फिर 17 5 85 ये अपने पास इसके अंदर कट चुका है। फिर इसके अंदर क्या 17 प्लस करेंगे तो 102 आएगा। अपने 100 तक ही ले रहे, इससे ज़्यादा की जरूरत अपने पड़ती नहीं है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आपको अलग से मैं बीच के अंदर जरूर करा दूंगा। बाकी अपने पास इसके अंदर क्या मेन अपने पास इसके अंदर क्या ज़्यादा 100 तक की अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन की अपने को आवश्यकता पड़ती है। अब इसी टाइप से देखिए 18 पहले कट चुका है, 19 के ऊपर राउंड कर लीजिएगा। 19 पे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या राउंड कर लेते हैं। अब 19 की टेबल में देखो 19 के अंदर 19 प्लस करेंगे तो 38 ये पहले कट चुका है। फिर 19 के अंदर प्लस करेंगे तो 57 पहले अपने पास इसके अंदर क्या कट चुका है। फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 19 प्लस करेंगे तो 78 पहले कट चुका है। फिर इसके अंदर 19 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या 95 ये अपने पास ऑलरेडी पहले कट चुका है। अब इसके बाद में देखो 20 कट गया, 21 कट गया, 22 कट गया। फिर 23 के ऊपर क्या राउंड कर लेंगे अपने।
23 के अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास राउंड कर लेंगे। अब 23 में 23 प्लस करेंगे, टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो 23 में 23 प्लस कर लिया करो, 23 में 23 प्लस कर लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, एक पढ़े बनाने की मैं आप लोगों को ट्रिक और बता दूंगा। इसके अंदर कितनी बड़ी से बड़ी संख्या उसका अपने पास टेबल कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या मैं शेयर कर दूंगा। तो उसके अंदर क्या हुआ, वो भी बड़ा ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो छोटे बच्चों के अंदर क्या इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इसके अंदर क्या एक छोटी सी इसके अंदर क्या मैं ट्रिक है। तो इसके अंदर क्या एक इसके अंदर क्या मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसके अंदर क्या मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, वो 1 मिनट से छोटे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या कम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो जानकारियाँ होती हैं वो सारी देने का मैं प्रयास करता हूँ। कि व्यस्तता का टाइम है तो इसके अंदर क्या होगा, कईयों के पास में लंबा टाइम नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर क्या वीडियो भी छोटी रखने की कोशिश करते हैं। और शॉर्ट्स है उसके अंदर क्या होगा 1 मिनट से कम होता है, तो 1 मिनट से कम होता है तो उतना टाइम तो अपने पास निकाल ही सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, उसको अगर 1 बार या 2 बार देखोगे ना तो आपके दिमाग के अंदर का वो पिक्चर, इसके अंदर का जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होती है, वो दिमाग के अंदर क्या फीड हो जाएगी एकदम इसके अंदर का स्थायी रूप से। 2 या 3 बार देख लेते हैं तो इसके अंदर का आपको इसके अंदर का तो प्ले लिस्ट के अंदर आप इसके अंदर के शॉर्ट्स है उनको जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ताकि इसके अंदर का आपका मैथ के अंदर का आपका इंटरेस्ट भी बने और आपकी इसके अंदर क्या होगा पकड़ भी अच्छी होती जाए। अब इसी टाइम से देखिए इसके अंदर क्या मैंने जैसे 19 वाला ले लिया था, अब इसके बाद में 23, तो 23 में 23 प्लस किया तो इसके अंदर कितना होगा, ये 46 आ गया, 46 अपने पास पहले घट चुका है। फिर इसके अंदर क्या 23 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 69 पहले इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या घट चुका है। फिर इसके अंदर क्या होगा 23 प्लस करेंगे तो इसके अंदर 92 पहले कट चुका है। अब ये अपने पास इसके अंदर क्या ये खत्म। अब इसी टाइप से देखिए सारी संख्या कट चुकी हैं। अब 29 के अंदर क्या राउंड कर दीजिएगा, और 29 के अंदर राउंड करने के बाद में हम क्या करेंगे 29 से के टेबल के अंदर 29 का जो पढ़ाएगा उसके अंदर का जो संख्या लिखिएगा। तो 29 के अंदर 29 प्लस करेंगे। अगर बाई चांस किसी को अगर कोई चीज़ ध्यान है ना तो 29 के अंदर 29 प्लस कर दिया करो। तो 29 के अंदर 29 से प्लस करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या कैलकुलेशन किस तरह से आपकी स्पीड बनाई जाती है, उसके लिए भी अपने पास इसके अंदर का वो एक तरीका होता है। जैसे इसके अंदर 29 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 30 में से 1 कम कर दिया आपने, 29 का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या 30 में से 1 कम कर दिया है। जैसे इसके अंदर क्या व्यवहार के अंदर अपने पास आपको कैलकुलेशन जो गुणा भाग है गणना जो होती है उसको स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, इनका थोड़ा सा आपको अभ्यास जरूर करना है। अगर आप निरंतर हमारे इसके अंदर क्या हुआ इस क्लास जीरो मैथमेटिक्स क्लास से अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर के पर क्या होगा, मैं आपका बेस है जो इसके अंदर का आधार है वो इसके अंदर का मजबूत बना दूंगा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा भी अगर कोशिश करेंगे तो इसके अंदर का छोटी क्लास से लेके मैं इसके अंदर का इसीलिए ले रहा हूँ, इसके अंदर का आपकी जो बेस है, आपका जो पौध है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, तो आपका इसके अंदर का इस सब्जेक्ट के अंदर का इंटरेस्ट हो जाएगा, आपकी पकड़ हो जाएगी। ज़्यादातर आजकल देखते हैं कि इसके अंदर का कोरोना के कारण इसके अंदर के 2 साल से बच्चे, उसके अंदर के 3 साल से इसके अंदर के बिल्कुल इसके अंदर के मैथमेटिक्स से दूर हो गए। ऑनलाइन क्लास है, ये तो हमारी व्यवस्था है कि इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का सब बच्चों से इसके अंदर का ऑफलाइन तो इसके अंदर का जुड़ नहीं पाता, इसलिए इसके अंदर का छोटे छोटे तरीके से इसके अंदर का होगा आप तक इसके अंदर का बढ़िया ट्रिक है या कैलकुलेशन है उसके अंदर का उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए इसके अंदर के किस तरह से तरीके काम में लेते हैं वो आपके साथ में इसके अंदर के शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो अगर अपने पास इसके अंदर का 29 को अगर 2 से गुणा करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसके अंदर क्या लिख दिया 29 को 30 माइनस 1 लिख दिया, गुणा के अंदर 2 है तो पहले तो इसको इस संख्या से गुणा करो 2 को 30 से और फिर इसके अंदर का 2 से गुणा करो। ये सारे रूल आएंगे अभी अपने आगे की जो क्लासेस लेंगे मैं उनके अंदर का ये सारी चीज़ आएंगी। तो पहले 30 को 2 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना हुआ 60 आ गया, और फिर 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, और बीच में माइनस है तो ये इसमें से माइनस कर दीजिएगा, ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का वो 58 आ जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर का 29 के गुणा के अंदर का अपने पास इसके अंदर अगर 3 करें तो 29 गुणा 3 करें तो इसके अंदर क्या होगा 30 में से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो 30 माइनस 1 क्या होता है 29 होता है। अब 3 गुणा में है तो इसका मतलब 3 का दोनों संख्याओं से गुणा करना है, तो 3 का दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो 3 को 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90, और माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और 90 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 87 आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या 87 आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले 29 को तो राउंड कर दिया है, और 29 को राउंड करने के बाद में 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आएगा, 58 पहले घट चुका है। फिर इसके अंदर का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 87 आएगा, 3 से गुणा करने पर 87 आएगा, 87 को भी मैं पहले काट चुका हूँ। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ होती है ये इसके अंदर क्या होगा, इस क्लास को लेके इसके अंदर का नेक्स्ट अलग से एक क्लास लेके मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा कि कैलकुलेशन गुणा भाग जो गणना जो होती है वो किस तरह से इसके अंदर का इंप्रूव की जा सकती है, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शुरू के अंदर क्या है एक्यूरेसी,
इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर जोर दीजिए कि आपकी गलती नहीं हो। फिर इसके अंदर क्या थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी इसके अंदर क्या होगी, स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखेंगे तो इसके अंदर क्या निश्चित तौर के ऊपर आपको इसके अंदर क्या थोड़े से दिनों के अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या सिर्फ मात्र 21 दिन के अंदर क्या है, ये अपने पास अगर आप इसके अंदर क्या क्लास से अगर जुड़ते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, विवशता अपने पास इसके अंदर क्या ही रहती है कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ इसके अंदर क्या होगा, व्यस्तता के कारण इसके अंदर क्या मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता। और कई बार अपने पास इसके अंदर क्या होता है, क्लास होती है उसके अंदर क्या बड़ी क्लास देख के बच्चे इसके अंदर क्या उससे कटने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो छोटी छोटी स्थितियाँ होती है, तो थोड़ी सी क्लास अगर आधे घंटे की हो ना तो इस स्थिति के अंदर क्या फिर अपने पास इसके अंदर क्या क्लास के अंदर आपको इसके अंदर क्या थोड़ा सा बेसिकली सारी चीज़ समझाई जा सकती है। एक बार आपको बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर इसके अंदर क्या चाहे क्लास है उसके अंदर क्या छोटी छोटी क्लास पढ़ा सकते हैं। अब बीच में टॉपिक को छोड़ भी नहीं सकते। अब देखिए 29 का आपने बस इसके अंदर क्या मैंने मल्टीपल लिख लिया है। अब इसी टाइप से देखिए 31 के ऊपर राउंड लगा लीजिएगा। अब 31 के अंदर 31 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 62 आएगा, 62 पहले कट चुका है। फिर इसके अंदर 31 प्लस करेंगे तो 93 आएगा, 93 इसके अंदर पहले कट चुका है। फिर ये सब के ऊपर क्रॉस लग चुका है। अब 37, तो 37 के ऊपर राउंड लगा लीजिएगा। सबसे पहले 37 पे राउंड लगा लीजिएगा और 37 पे राउंड लगाने के बाद में 37 में 37 प्लस करो। अब देखो 37 के अंदर क्या होगा, 37 प्लस करेंगे तो 37 में 37 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 74 आ गया। अब इसी टाइप से 2 गुणा 37, अब देखो मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या लिखो, 35 प्लस 2 लिख लो। 35 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या 37 आएगा। 2 से गुणा करो तो 35 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। और 2 के अंदर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ बीच में प्लस है तो ये इसमें प्लस कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 74 आ गया। इस टाइप से अपने पास आप कैलकुलेशन है ना 1 मन के अंदर करने की कोशिश करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाए ना, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, बेस जो है, ये अगर क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का अपनी गणना है उसके अंदर का आपको इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर का 37 के टेबल के अंदर 74 आ गया। 74 पहले मैंने इसके अंदर का काट दिया है। फिर इसके अंदर क्या होगा, 74 के अंदर का 3 प्लस करेंगे तो अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 3 गुणा, अब 35 को नहीं सॉरी 37 को 3 से गुणा किया। अब देखो इसके अंदर क्या गुणा, इसके अंदर क्या 2 तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, अब 37 को अपने पास क्या लिख दें, या तो 30 प्लस 7 लिख दे, या इसके अंदर क्या 35 प्लस इसके अंदर क्या 2 लिख दे। तब देखो इसके अंदर क्या 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90 और 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 111 आ जाएगा। अब ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 100 की टेबल से क्या होगा, बार की संख्या आ गई। एक बार इसको छोड़ देते हैं तो अब अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 37 पे मैंने राउंड लगा लिया है और इसके बाद में 37 के पढ़े में 37 की टेबल में जो जो संख्या है सब मैंने क्रॉस कर दी है। तो 37 की टेबल के अंदर जो जो संख्या है वो सारी संख्या मैंने क्रॉस कर दी है। अब इसी टाइप से देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, 37 के बाद में देखिए 41। अब 41 के राउंड लगा दिया तो 41 में 41 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 82 आएगा। और इसके बाद में 41 प्लस करेंगे तो 100 से बड़ी संख्या आ जाएगी, इसको फिर छोड़ दीजिएगा। फिर इसके अंदर क्या 42 क्रॉस हो चुका है, 43 के ऊपर राउंड कर दीजिएगा। 43 पे आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर राउंड कर दीजिएगा। अब 43 पे राउंड करने के बाद में 43 में 43 प्लस करेंगे तो 86 आ जाएगा। फिर इसमें प्लस करेंगे तो 100 से बड़ी संख्या आ जाएगी, उसको छोड़ते जाइए एक बार आप लोग। अब इसी टाइप से 44, 45, 46 सब क्रॉस होगी। फिर इसके अंदर क्या 47 ले लिए। अब 47 में 47 प्लस करेंगे। अब देखिए 47 के अंदर के जैसे 47 प्लस करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन में अलग से इसके अंदर का एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब 47 को इसके अंदर के 2 से गुणा करना है तो 47 क्या होगा, 50 से 3 कम हो गया। अब देखो 50 को पहले 2 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। बीच में माइनस है तो इसको माइनस कर दीजिएगा। तो इसका मतलब हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 94 आ गई। और 94 अपने पास इसके अंदर क्या पहले अपने पास में काट चुके हैं, तो जिसको काट चुके हैं उसको द्वारा काटने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से देखो 47 के बाद में अपने पास संख्या लेते हैं तो 53। अब 53 है तो 53 में 53 प्लस करेंगे तो 53 अपने पास क्या हुआ, किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ अपनी टेबल में आएगा। 53 अपने पास सिर्फ अपनी ही टेबल के अंदर आएगा, तो इसलिए 53। अब इसी टाइप से इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या 59, ये 59 सिर्फ अपनी टेबल के अंदर आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। इसी तरह से 61 है वो सिर्फ अपनी टेबल के अंदर आता है। इसी तरह से इसके अंदर क्या 67 है वो अपने पास सिर्फ अपनी टेबल में आता है। या तो एक एक मल्टीपल में एक का भाग तो सब में जाता ही है, और इसके अलावा ये जिन संख्याओं के ऊपर मैं गोल चक्कर बना रहा हूँ, गोल घेरा बना रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या 67 के बाद में जैसे संख्या लेते हैं तो 71 के बाद में इसके अंदर क्या आती है 73। अब इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या आती है संख्या 79। अब इसके बाद में देखो फिर 83, फिर इसके अंदर क्या होगा हमारे पास इसके अंदर क्या 89,
और फिर इसके बाद में ये जो संख्या लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 97, ये जो संख्या है। अब इन संख्याओं को एक बार मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग, इन संख्याओं को मैं अलग से लिख रहा हूँ। इन चीज़ों को अपने पास इसके अंदर का थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर का अपने पास में जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2, 3 जिन संख्याओं पर मैंने राउंड लगाया वो संख्या लिख रहा हूँ मैं, 2, 3, 5, 7। फिर इसके बाद में देखिए 11, फिर 13, 11, 13, फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर कितना होगा 17, 17 के बाद में अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 19, 19 के बाद में अपने पास इसके अंदर के देखिए इसके अंदर कितना होगा 23, अब 23 के बाद में अपने पास देखिए इसके अंदर कितना हो गया 29, अब 29 के बाद में देखिए अपने पास इसके अंदर कितना होगा 31, अब 31 के बाद में अपने पास इसके अंदर देखिए इसके अंदर कितना हो गया 37, और 37 के बाद में अपने पास इसके अंदर क्या देखिए इसके अंदर क्या कौन सी संख्या आ गई 41, अब 41 के बाद में देखिए अपने पास इसके अंदर क्या कितनी संख्या आ गई ये 43, 43 के बाद में इसके अंदर कितना होगा 47, अब इसके अंदर क्या 47 के बाद में जिस संख्या पे मैंने राउंड लगाया वो इसके अंदर कितना होगा 53, 53, उसके बाद में अपने पास इसके अंदर कितना होगा 59, 59 के बाद में अपने पास इसके अंदर का जो संख्या लिखेंगे वो उसके अंदर कितनी होगी 61, 61 के बाद में लिखेंगे तो इसके अंदर कितनी होगी 67, 67 के बाद में अपने पास इसके अंदर का संख्या लिखेंगे 71 और 73, 71 और 73। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या आएगी उसके बाद में 79, 79 के बाद में 83 और 89, 83, 89, और इसके बाद में अपने पास संख्या लिखेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 97। एक बार मैंने अपने पास इसके अंदर का इस क्लास के अंदर का ये इतनी चीज़ें आपके साथ में इसके अंदर का शेयर की है। नेक्स्ट क्लास इसके अंदर का मैं बना के इसके अंदर का आपके लोगों के साथ में इसके अंदर का अलग से शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो चीज़ है उसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर क्या हुआ, अगर आपने पास इसके अंदर एक वीडियो अपने पास इसके अंदर मैंने कंप्लीट की है, अब इसके अंदर का इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कई जो जानकारी की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर का मैं अलग से शेयर करता हूँ ताकि वीडियो उसके अंदर का थोड़ी सी लंबी नहीं बने। तो इसके अंदर का ये अपने पास आप लोगों का इसके अंदर का होगा, मैं आप लोगों से इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि अपने पास इसके अंदर का अपने बेस को मजबूत करने के लिए इसके अंदर का निरंतर हमारी क्लास से इसके अंदर का जुड़ने की कोशिश कीजिए। फिर मैं गारंटी के साथ मैं आपके साथ में कह सकता हूँ कि आपका जो बेस है उसके अंदर के ये अच्छा हो जाएगा। और बेस अगर मजबूत होगा तो फिर अपने पास इसके अंदर का आप जैसे बड़ी क्लासों के अंदर या कम्पिटिटिव पॉइंट से आपको इसके अंदर का उस चीज़ का एडवांटेज आपको जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा। तो इसके अंदर का आप लोगों से इसी तरह की मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और मैं अपने शिक्षक साथियों से और पेरेंट्स से भी निवेदन करूँगा कि इसके अंदर क्या वो बच्चों के अंदर क्या होगा उनको बड़ा लक्ष्य दीजिएगा, क्योंकि बच्चे वो अपने पास इसके अंदर हर चीज़ के अंदर क्या होते हैं नकलची होते हैं। तो इसके अंदर क्या बच्चे अपने पास अगर बड़ा टारगेट लेके चलेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, ये चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि छोटा बच्चा अपनी लाइफ का इसके अंदर का 70% है उसके अंदर का 7 साल की एज के अंदर सीख जाता है। तो 7 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं वो उसके अंदर के ये सारी चीज़ें इसके अंदर के उनको बड़ी आसानी से जल्दी के अंदर पकड़ लेते हैं। तो इसके अंदर का 6th क्लास के अंदर का जो बच्चा होता है वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर का अभी से इसके अंदर का थोड़ा सा उसके अंदर का अगर अपने पास अगर इस तरह की अगर भावना पैदा कर दी जाए और जिस तरह के छोटे छोटे ये जैसे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं या जो स्किल्स की अपने पास इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर के जो पजल होती है उनको करवाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर के बच्चे को अपने पास इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर क्या मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पुनः मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।